रोज़मर्रा के घर और किचन के कामों को आसान बनाने के लिए आज मैं फिर से लेके आई हूँ 30 बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैंने कम से कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा जानकारी देखने की कोशिश की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वीडियो बहुत यूज़फुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरी फर्स्ट टिप है, वाइपर से पोंछा लगाना पड़ता है। कई बार अक्सर होता है हमारे नहीं मन करता है या कमर में दर्द हो, कुछ भी हो, तो वाइपर से हम जब वाइपर पर डाल के पोंछा लगाते हैं ना, तो सबसे बड़ी परेशानी होती है वाइपर से पोंछा है ना बार बार निकलता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। अगर कहीं जैसे अलमीरा के नीचे वगैरह, बेड के नीचे है, तो पोंछा अंदर रह जाता है और वाइपर है जो बाहर निकल के आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको लेनी है क्लॉथ पिन, जो हम कपड़ों में लगाते हैं ना, इस तरीके से जैसे मैंने दिखाई, इस तरीके से टक करके आप लगाओगे ना, तो कितना भी आप पोंछा घुमाना, ऊपर नीचे करना, और चाहे अलमीरा के नीचे, वरना कई बार देखा नहीं पोंछा अंदर रह जाता है और जो वाइपर है हमारा बाहर निकल के आ जाता है। तो ये परेशानी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगी अगर इस तरह क्लॉथ पिन लगा के आप पोंछा लगाओगे, तो आपकी ना इरिटेशन होगी और आपका काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब लगे तो आपको निकाल के आराम से फिर से कर लो। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा वाइपर को लेके है। वाइपर जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना, तो इसका जो हैंडल वाला पार्ट होता है ऊपर, ये निकलने लगता है। ये भी हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। एक तो काम की टेंशन और ऊपर से ये निकल निकल के हमें और परेशान करता है। तो ये परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। इसके लिए आपको लेनी है एक पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन लेकर के सीजर की हेल्प से आपको उसे सर्कल में कट कर लेना है। कैसे भी कर लेना, सर्कल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, जैसा आपका मन करे। पॉलीथीन को कट कर लेना है बीच से। इसको डबल हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छे से आप का जो परेशानी है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हमने बीच में जो सर्कल कट किया था उसे इसके ऊपर लगा करके, ऊपर से जो हैंडल वाला निकल जाता है ना, उसको आप इस तरह लगाओगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा जो निकला हुआ है बाहर का, जो पॉलीथीन निकली हुई है, इसको आपको सीजर की हेल्प से फिर से कट कर लेनी है, वरना ये अच्छी नहीं लगती दिखने में। पर आप सोचोगे कि हम ये कपड़ा भी तो यहाँ लगा सकते थे, लेकिन कपड़ा है ना पानी में तो रहता ही है, वाइपर बार बार पानी यूज होता है, तो ये कपड़ा का गलने का डर रहता है। तो थैली से कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप करके देखना, आपका वाइपर है वो भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आपको काम करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की बहुत ही यूजफुल सा आइडिया। अच्छा लगा हो तो एक कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे दूध को लेके हम काम करते हैं। किचन में दूध गर्म होने रखते हैं। दूध और चाय की दोनों की एक ऐसी बात है, जरा सी नज़र हटी फटाक से निकल के ना नीचे बह जाते हैं ये। तो और हमें डर भी बना रहता है कि कैसे हमारा दूध, जरा सा हम काम दूसरा कैसे कर पाएँ आसानी से। तो आपको लेना है, जब भी दूध गर्म हो, भगोना किसी में भी, तो ये इस तरीके का कप आप डाल देना आराम से। तो इस तरीके से आप कितना भी दूध बॉईल होगा ना, आपका बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही वहीं बॉईल होता रहेगा और आपको काम भी आसानी से कर पाएंगे, दूसरा परेशानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मिक्सी को लेके। मिक्सी हर घर में इस्तेमाल होती है, हम इसे किचन काउंटर पे ही रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जल्दी में, हड़बड़ी में हम काम करते हैं, उसका बायर है वो यूँ ही पड़ा रहता है, जिससे और भी ज़्यादा मैसी लगता है हमारा किचन। चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे ना तभी अच्छी लगती हैं, और साफ़ सुथरी चीज़ें तो सबको पसंद है। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा क्लेचर वगैरह पड़े ही रहते हैं, नहीं रबड़ बैंड भी हो तो उससे टक करके रख दें। नेक्स्ट आइडिया है मेरा कुकर को लेकर। कुकर, खाना बनाते हैं हम, दाल सब्जी, काफ़ी देर तक देखा होगा सब्जी बनने के बाद, गैस बंद करने के बाद भी ना काफ़ी गर्म रहता है ऊपर से जो कुकर होता है। बारिश के मौसम में खासकर जो माचिस होती है, लाइटर होता है ना, इनमें सील पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कई बार। तो इस तरह जो कुकर गर्म रहता है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह आपको जो लाइटर है, जितनी भी माचिस है, मैच बॉक्स है ना, इनके ऊपर रख दें, तो ये जो जितनी भी सीलन है, मॉइस्चर है, वो बिल्कुल सूख जाएगा। यूजफुल आइडिया है, करके देखना। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। इस तरीके का झारा, हम तो झारा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर से बताना। झारा अक्सर रखे रहता है, इससे सिर्फ पूड़ियाँ बनाते हैं, जो कभी कभार ही हम यूज़ करते हैं, अक्सर ही रखा ही रहता है। लेकिन इसे एज ए स्टैंड आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी आपकी फॉक हैं, स्पून्स हैं, चाकू है, पिलर है, वो लगा करके आप घर में कोई भी किचन में कोई भी कीलो हैंग कर देंगे ना, झारे का भी अच्छा यूज होगा, और आपकी जो स्पून वगैरह है वो जगह जगह बिखरी रहती है ना, वो भी बहुत अच्छे से लगेंगे और दिखने में भी बड़ा प्यारा लगता है। करके देखना, बहुत ही अच्छा आइडिया है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया क्या है। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, इस तरीके के जो डब्बे आते हैं ना, रसगुल्ले वगैरह के आते हैं, इनका जो ये दिखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं और ये हार्ड होते हैं, तो हम इसे अच्छा यूज कर सकते हैं। वेस्ट करके फेंकने से अच्छा है हम इसका यूज करें। तो इसके लिए क्या करें, चाहे तो आप इसके ऊपर कोई भी वो पैकिंग पेपर वो ऊपर से लगा लेंगे ना, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो इस तरीके से जितने भी आपके जो कभी कभार यूज होते हैं, जैसे झारा है, हमारा कटर है, इस तरीके इस्तेमाल करके आप किचन के किसी भी कोने में रख दो, तो ये इसका भी अच्छा यूज होगा और आपका सामान भी एक जगह रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, हम लेडीज़ काम करते हैं किचन में, काफ़ी टाइम जाता है किचन में, काम करते करते मोबाइल देखते हैं अक्सर। तो मोबाइल में क्या होता है कि पानी भरने का डर रहता है और कई बार पानी चला भी जाता है। तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको छोटी सी पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन ऊपर से डाल लो
और एक जो हमारी रबड़ होती है ना जो नोटों में लगाते हैं, ये वाली रबड़ आप इस पर लगा देना है, एक छोटी सी चढ़ा दो, तो आप कितना भी मोबाइल यूज करना, कैसे भी हाथ होंगे तो इससे पानी जाने का डर भी नहीं रहेगा और पानी बिल्कुल आपका मोबाइल उसको ख़राब भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको पॉलीथीन चढ़ानी है, ऊपर से रबड़ लगा देनी है। नेक्स्ट आइडिया है मेरे दूध में चाकू आपने कभी नहीं डाला, अब डाल के देखना, बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो हमारी जो देखा होगा दूध के भगोना, दूध में जिसमें गर्म होता है, साइड में ना मलाई लग जाती है। इस मलाई को किसी और चीज़ से हटाएं, मुझे भी नहीं पता था, ये काफ़ी टाइम बाद पता चला है। किसी और चीज़ से हटाएंगे तो वो मलाई है फिर भी रह ही जाती है, लेकिन चाकू से आप करके देखना, बिल्कुल शार्प चाकू हो, मतलब पुराना हो गया हो, मेरा भी पुराना हो गया है तो मैं इसे ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे घुमाएंगे ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो सारी मलाई मतलब जरा सी भी नहीं रहेगी भगोने में, साइड में टच बिल्कुल भी नहीं होगी, सब कुछ निकल के आ जाएगी। और मलाई से फिर आप एक साथ किसी भी पौनी झारा जो बोलते हैं, हमारे यहाँ से पौनी बोलते हैं, जो छेद वाली आती है ना, हम एक मलाई का बर्तन अलग रखते हैं, तो उसमें जितनी भी होगी उससे, क्योंकि इससे आसानी से मलाई का एक एक टुकड़ा भी आ जाता है, बिल्कुल भी दूध में वेस्ट नहीं होती, क्योंकि उसे सारी मलाई इसमें निकल के आ जाएगी। तो चाकू से मलाई हटाना, साइड से इस तरह पौनी से आप निकालना, तो सारी मलाई है वो निकल के आराम से आ जाएगी। वरना पहले मैं ना इसी झारे से हटाती थी तो वो अच्छे से नहीं आती, चिथरी चिथरी रहती और रह जाती थी थोड़ा बहुत भगोने में। तो इस तरह निकालना चाकू से, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके के डब्बे अक्सर पड़े ही रहते हैं घर में, जो नमकीन वगैरह टॉफ़ी वगैरह आती है ना, तो कई बार तो इस्तेमाल होते हैं और कई बार खाली पड़े ही रहते हैं, लेकिन इनका अच्छे से यूज़ हम कर सकते हैं। देखा होगा हर घर में, हर किचन में कुछ एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी ही यूज होते हैं। तो जैसे स्पून्स वगैरह हैं, जो मतलब गेस्ट आने पे ही हम जिनको निकालते हैं, तो जो कटोरी हैं, ग्लास हैं, स्पून्स वगैरह है ना, इनमें इस तरीके से रखेंगे तो जो बर्तन है हमारे, उनमें भी धूल मिट्टी गंदगी नहीं लगेगी और इन डब्बों का भी बहुत अच्छे से यूज हो पाएगा। क्योंकि जब भी कोई आए, गेस्ट वगैरह आए, तो फटाक से आप ढक्कन खोल के आप अपना बर्तन निकालो और ऐसे ही यूज कर सकते हैं बिना धोए पखारे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया, कांच के बर्तन धोना। कांच की जो क्रॉकरी होते हैं ना, उसे रखना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा काम है, जरा सी नज़र हटी नहीं, जरा सी सावधानी से हमारी बर्तन है ना टूट जाती है, सेट खराब हुआ फिर मन भी नहीं करता उसमें सर्व करने का। तो इस तरीके के बर्तन आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप धुलने के टाइम पर एक काम करना है, आपको कोई भी कपड़ा ले लेना, जब भी आप बर्तन क्रॉकरी इस तरह धोएं तो इस तरीके का जो थोड़ा मोटा कपड़ा होता है ना, इस तरीके बिछा करके लगा करके नीचे इस पर रखोगे ना कांच के बर्तन, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्रैक भी नहीं होंगे और आप रख के देखना इस पर आराम से सेट भी हो जाएंगे, सूख भी आसानी से जाएंगे और क्रॉकरी भी आपकी एकदम से बढ़िया रहेगी। है ना, कितना यूजफुल सा आइडिया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो दुनिया आपको कैसा लग रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। बारिश के मौसम में खासकर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है माचिस के साथ। माचिस तिल्ली रगड़ते जाओ पर जलने का नाम ही नहीं लेती है, बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है जो उसका मसाला होता है। तो आपके ऐसी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको इस तरीके की कोई बोतल ले लेनी है, कांच वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है। इस तरह जब भी माचिस का पैकेट आप लाएं तो सारी माचिस, मैच बॉक्स से माचिस से वो निकाल के इस तरह डब्बे में रख दें। मैं तो हमेशा ऐसे ही करके रखती हूँ। तो जब भी इस्तेमाल करनी हो एक माचिस निकालो, इस्तेमाल करो, तो आपकी जो माचिस है बिल्कुल भी सील नहीं पकड़ेंगी, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगी। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। नेक्स्ट आइडिया, आपको पहले गर्म करना है जो छोटे छोटे मिठाई के डब्बे होते हैं ना, हर घर में अक्सर आते ही, इनमें आपको होल कर लेना है गैस पर। आपको गर्म करके प्लास नहीं क्या बोलते हैं इसमें, भूल गई, उससे आपको छेद बना लेने छोटे छोटे। दिख तो रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, इतना बहुत है। तो आपको होल कर लेने छोटे छोटे। इसका यूज़ हम कहाँ पर कैसे करेंगे, देखा होगा किस तरह हम बर्तन धुलते हैं ना, उनमें ही उसी साबुन में ही हम अपना जूना रखते हैं उसी, तो इससे हमारा साबुन बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, गलता है, पानी भरा रहता है और साबुन भी ख़राब होता है और दिखने में बहुत घिन लगती है ना। तो इस तरह होल बना के, जो मिठाई के डब्बे तो पड़े ही रहते हैं, इस तरह यूज करना बहुत अच्छा लगेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। आपको गैस पर, धीमी गैस पर आपको कढ़ाई चढ़ानी है, उसमें डाल देने थोड़े से चावल। आप सोचोगे सूखे चावल क्या पकाने हैं, बताती हूँ, इनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करेंगे हम। आप भी चौंक जाओगे देख के। मोबाइल रखना है इस पर, नहीं मोबाइल ख़राब नहीं होगा। क्या करना है, अक्सर देखा होगा आपने मोबाइल में ना कई बार गलती से पानी चला जाता है या बच्चों से गिर जाता है, या हम बारिश के मौसम में बाहर जाते हैं तो पानी किसी भी तरीके से चला जाता है इसमें। तो चावल है ना, पानी को सोखने में बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको चावल गैस चला के नहीं रखनी, बस हल्की सी गैस गर्म करनी है, उसमें चावल डालने और अपने मोबाइल को ऊपर से आप पॉलीथिन हल्की सी, जो पेपर वाली आते हैं ना बैग, उनमें हल्का सा डाल के इसको मोबाइल को ऊपर से चावल से कवर कर दें बिल्कुल। तो आप देखेंगे जितना भी मॉइस्चर है, आप 2-3 घंटे के लिए रखें, जितना भी मॉइस्चर पानी है ना वो पूरा सोख लेगा चावल और आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा घर में ही, बिना आपको परेशानी हुए। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। नेक्स्ट आइडिया है हमारा दवाइयों को लेकर। अक्सर आई साइड की प्रॉब्लम चलती है और जहाँ बड़े बुजुर्ग हों और कोई हो ना बताने वाला, तो वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। इतने छोटे छोटे बारीक अक्षरों को हम कैसे पढ़ें, इसके लिए है ना हमारा मोबाइल बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसके लिए आपकी इसकी या तो फ़ोटो खींच के इसको जूम करके देख लें, नहीं तो आप इसका कैमरा ऑन करके सीधा देखोगे ना जूम करके, तो कितने भी छोटे से छोटे अक्षरों को आराम से पढ़ पाएंगे। तो
आगे से आप ये छोटी सी आइडिया आज छोटा सा ट्रिक करके देखना, और आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ब्लाउज होते हैं हमारे, अक्सर हम हेल्थ रहती है ऊपर नीचे सबकी हो जाती है, कभी पतले कभी मोटे, तो में दिक्कत रहती है कि जो सबसे पहले नीचे वाला हुक होता है ना वहाँ से, क्योंकि अगर ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं आती ना तो मन ही नहीं करता, साड़ी पहनने का मन नहीं लगता है, और ना ही हम खुद को अनकंफर्टेबल लगता है। मुझको तो ऐसे ही लगता है हमेशा। तो फिटिंग एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा काज बना सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर मोटे पतले हो गए ऊपर से, तो आप इसके नीचे जो सेफ्टी पिन होती है ना छोटी वाली, तो नीचे वाले हुक में हुक से जितना हो आप नाप के सेफ्टी पिन लगा करके आप काज बना सकते हैं। इमरजेंसी में बड़े ही अच्छे से काम करता है। मैं ये हमेशा इस्तेमाल करती हूँ सच में। ठीक है, करके देखना, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो इस तरीके से जब भी आपको हो तो आप कार्ड्स बनाओ और आराम से काम चलेगा आपका। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या। इस तरीके के घी के पैकेट आते हैं, आपके भी घर में आते होंगे, सबके यहाँ आते हैं, पर इनमें से घी निकालना जो ऊपर का तो निकल जाता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है ना उसे निकालना बड़ा झंझट का काम लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन एक छोटा सा बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी ना तो आपको परेशानी होगी नहीं कभी। दूध गर्म होता है, हर घर में होता है भगोने में, जैसे दूध गर्म हो जाता है हम उसे उतार देते हैं गैस से नीचे, उसको ढक के रख देते हैं जाली से। इसके ऊपर आप है ना ये जो लास्ट में घी खाली कर लेंगे, सबसे नीचे जो जमा रहेगा ना इसके ऊपर इस तरीके से खड़ा करके रख दें, है ना। इस तरह मैं भी नहीं जानती थी, मम्मी करती है मेरी सासू माँ, तब बड़े आइडिया वो ऐसी ट्रिक लगाती है ना, बड़े काम आसान हो जाते हैं। इस तरह रखोगे तो देखना 10-15 मिनट में जितना भी घी है ना वो सारा बूंद बूंद करके भी सारा मेल्ट हो जाएगा, और आराम से आप घी के डब्बे में उसे साथ के साथ पलट लो और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। मिक्सी में कभी बिंदी लगाई या नहीं तो आज लगा के देखना। आपने देखा होगा हम मिक्सी इस्तेमाल करते हैं, एक जगह ये चिपकी रहे, हमारा काम हड़बड़ी में ना हो, इधर उधर ना भगे मिक्सी जब हम काम करें। इसके लिए इसमें नीचे इसके जो पाए होते हैं ना उनमें रबड़ लगी रहती है, मेरे हाँ जी रबड़ लगी रहती है, जिससे कि एक जगह स्टिक रहे, एक जगह चिपकी रहे। तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है हमारी रबड़ है वो निकल जाती है। मेरे यहाँ तो लगी, मतलब मेरी मिक्सी में तो लगी हुई है अभी, लेकिन निकल जाती है जब बड़ी दिक्कत होती है, इधर उधर फिसलती रहती है जब हम इसे यूज करते काम करते। तो इस तरीके की जो चौड़ी बिंदी आती है ना इन पायों के नीचे यहाँ पर लगा देना, तो आगे से जब भी आप काम करोगे तो जो बिंदी की वजह से है ना वो एक जगह चिपकेगी, जैसे रबड़ काम करती थी ना वही काम हमारा ये बिंदी करेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो आपको मेरा कैसा लग रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। फिर इस तरीके की रबड़ बैंड हम अक्सर रखते हैं क्योंकि ये यूज होती है, बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखा होगा कई बार कि जब हम लेके आते हैं ना तो बिंदियाँ एकदम से चिपक जाती हैं, सारी जो रबड़ बैंड होती है छोटी वाली चिपक जाती है, बहुत चिपचिपी सी हो जाती है और काफ़ी रबड़ ख़राब हो जाती है, इस वजह से हमें वो फेंकनी पड़ती है। ये दिक्कत आपके साथ नहीं होगी अगर आप छोटा सा काम करोगे। जैसे मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, एक्सपायर पाउडर होगा वो भी चलेगा आराम से, थोड़ा सा वो रख दें इनमें और फिर भी डब्बे में बक्स रख दें आप करके, तो आपको बिल्कुल भी एक भी रबड़ ख़राब नहीं होगी। करके देखना, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि तो एक तो मुझे जल्दी बोलने की आदत है और दूसरा आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिले, ये मेरी सोच है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं हमारा, जो आटा होता है, हम हैवी चूड़ियाँ पहनते हैं, कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन में जाएँ, कई बार आके एकदम से इमरजेंसी में जल्दी से खाना बनाना होता है, हमने कंटिन्यू जो चूड़ी कड़े पहनते ही हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन आटा लगाते हैं तो आटा भर जाता है तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप आटा लगाएं ना तो आगे से रबड़ से इस तरीके से रबड़ बैंड लगा लें आगे से, तो बिल्कुल भी जो भी रबड़ लगाएंगे ना तो आपके आटा आराम से लग पाएगा और चूड़ियों में नहीं भरेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चावल को लेके। चावल हर घर में इस्तेमाल होते हैं, तो जब चावल रखते हैं तो इनमें देखा होगा बारिश के मौसम में तो खास करके नमी पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, झुनझुनी सी लग जाती है इनमें। तो ये दिक्कत आपको आगे से नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है एक छोटा सा काम। जो आपको लेना है कोई भी बर्तन, गिलास लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो बिखरने का डर नहीं रहेगा, फैलने का। तो जो विनेगर आता है ना जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जार वगैरह में डालते हैं चाइनीज़ खाने में, तो इस तरह थोड़ा सा विनेगर करके आप चावलों के बीच में रख दें। अगर कीड़े हो गए ना तो वो खुला रख दें डिब्बा, जिससे जितने भी कीड़े होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे। नहीं हुए हैं तो ऐसे करके रख दें, बिल्कुल भी चावल में कीड़े नहीं लगेंगे, चावल दाल जो भी चीज़ है उसमें। तो इस तरीके से आपका सामान है वो सेफ़ रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। चूड़ियाँ हर किसी को पहनना पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और रंग बिरंगी तमाम तरीके की चूड़ियाँ होती हैं, स्टोन वाली, नग वाली, मेटल वाली, एकदम से चूड़ियाँ ना इतनी ज़्यादा हल्के से हल्के लेके मतलब महंगी आती है, बहुत ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ होते हैं। तो उनको रखें कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे करें कि हमारा जो ये एक जगह रहें और जब भी हमें कहीं जाना हो
तो फटाक से हम इस्तेमाल कर सकें इनको। सामने रहेंगी तो अच्छे से सेट बनाने में जल्दी रहती है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इसके लिए जो चिमटा होता है ना हमारे घर में, उसे भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। एक्स्ट्रा चिमटा पड़ा ही रहता है घर में। तो इस तरीके से चूड़ियाँ जितनी भी हैं आपके पास इस तरह डाल दें। ऊपर से जो रबड़ बैंड होती है ना बच्चों की, थोड़ी मोटी रबड़ लेकर के इस तरीके से आप बल लगा करके अब इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी ड्रेसिंग टेबल में हैंग कर दीजिए, कहीं कील वगैरह लगी हो, नहीं तो आप अंदर हैंगर में हैंग कर दीजिए साइड में। इस तरह रखोगे तो ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, और जब भी आपको इस्तेमाल करनी होंगी तो फटाक से आप निकाल करके सेट बना करके आप जा सकते हैं। टाइम भी कम से कम वेस्ट होगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और आपका जो घर है, रूम है, आपका जो वार्डरोब है, आपकी जो ड्रेसिंग है वो भी मैनेज रहेगी, है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। अब आपको लेना है एक खीरा, उसको कर लेना है कद्दूकस। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके फेस के लिए मैं बताऊंगी आज, और बड़ी नेचुरल है और 100% ये वर्क करती है। आपको खीरा छिलके के साथ ही आपको कद्दूकस कर लेना है, उसका निकाल लेना है जूस। जूस में आपको थोड़ा सा मिला देना है दूध, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, टैनिंग है और बहुत ज़्यादा फेस पर रैसेस से हो जाते हैं, या फेस स्किन डल हो जाती है और हमारे फेस है बहुत गंदा सा हो जाता है। इस तरीके का खीरा का जूस और दूध मिक्स करके फ्रीजर में रख देना है ओवरनाइट, या 8-10 घंटे के लिए वो बर्फ जम जाए बस। इस तरीके जब भी आप बाहर से कहीं घूम के आए, बहुत थकान लग रही है, बहुत चेहरा भुजा भुजा सा हो रहा है, डल हो रहा है, टैनिंग हो गई है, फेस पर दाग धब्बे हो गए, फेस का कलर डल हो गया है, मतलब मुरझाया सा चेहरा हो गया, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करना। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, लेडीज, जेंट्स, कोई भी, सबको ही बहुत ही 100% रिजल्ट देती है आपको। और इसे वापस इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस फ्रीजर में करके रख दो, फिर से आपको तैयार मिलेगी। तो आप कई दिन खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो फेसेस पे भी बहुत क्योंकि दोनों ही चीज़ें नेचुरल हैं तो इंस्टेंट ग्लो आपको देखने को मिलेगा।